हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका क्रैक एमपी पुलिस 2021। तो आज हम दोस्तों मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं तो उनके बारे में जानेंगे। ये नियम आपको जो है विभाजिता का नियम तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके माध्यम से आप जो है समझ सकेंगे कि अगर कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी संख्या से ये विभाजित हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों आज का वीडियो। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। तो विभाजिता के नियम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे बनने वाले दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है जितनी भी जानकारी पूरी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो पर ज़रूर बने रहे। स्टार्ट करते हैं। पहला है 2 से। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं हमने एक क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक वह संख्या है जो हर संख्या में से भाग चला जाता है। तो एक का सभी संख्या में भाग चला जाता है। तो यहाँ से भी पूरी तरह एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि एक जो संख्या है वो सभी संख्या से विभाजित, हर वह संख्या जो सभी संख्या से विभाजित है। तो एक संख्या जो एक है उसका हर संख्या में भाग चला जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे 2। तो 2 से हम देखेंगे दोस्तों यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। तो इकाई का अंक दोस्तों यानी कि जो पहले, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो छोटी संख्या ले ले पहले, यानी कि हमने 98 लिया। तो 98 में दोस्तों हम इकाई का अंक जो पीछे की ओर से स्टार्ट करते हैं तो ये इकाई होगा और ये दहाई होगा। इकाई के स्थान पर यदि आपको 2, 4, 6, 8 और 0 अगर आपको मिलता है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपको। अगर हमने 98 लिया तो यहाँ पर 2 चौक 8 और 2 नम 18, यानी इसके जो 2 से विभाजित होने के पश्चात यहाँ पर उन पश्चात बचेंगे। इसी प्रकार हम चर्चा करेंगे अब 3 से विभाजिता। तो 3 से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे 3 में जो है कि संख्या में दिए गए अक्षरों को जोड़ते हैं। यदि जोड़े में 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। हम दोस्तों यदि इसको आसान लैंग्वेज में समझे तो अगर कोई संख्या दे रखे और उन संख्या के जो उसमें जो अक्षर दे रखे अगर उनको हम जोड़ते हैं और जोड़ने में जो योग प्राप्त हो रहा है अगर उस योग में जो है 3 का पूरी तरह भाग चला जाता है तो वह संख्या जो है 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो चाहे आप कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या भी अगर आप ले लें तो यहाँ से आप आसानी से देख पाएंगे कि जो है 3 से पूरी तरह उसमें भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल के हम तौर पर हम 5000 अगर 4 भी अगर ले तो यहाँ से हम देख लेंगे कि 5 + 0, 0 + 0 और 0 + 4, इन चारों जो संख्या को हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के पश्चात हमें जो प्राप्त होगा 9। तो 9 जो है दोस्तों इसमें अगर हम 9 का भाग देते हैं 3 में तो यहाँ पर हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि इसमें जो 9 में 3 का भाग पूरी तरह जा रहा है इसलिए वह संख्या जो है 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसी तरह हम 4 से देखेंगे यदि इकाई और दहाई दोनों के स्थान पर 0 हो तथा इकाई या दहाई के स्थान पर 4 से विभाजित होने वाली संख्या हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ हम आपको बता दें दोस्तों, अगर कोई भी संख्या आपको मिल जाए कि जैसे इकाई और दहाई, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले तो पहले हम शुरू के कुछ पॉइंट समझेंगे। इकाई और दहाई के स्थान पर हमेशा 0 हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम 400 या 200 या कोई सी भी संख्या हो अगर उसमें इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। और साथ ही में एक और पॉइंट है कि इकाई और दहाई के स्थान पर 4 से विभाजित होने वाली संख्या हो और इकाई और दहाई के स्थान पर दोस्तों यदि कोई 4 से विभाजित होने वाली संख्या है तो वह भी 4 से विभाजित होगी। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 400 अगर 88 लें हम तो यहाँ पर 8 और 8 आ रहे हैं इकाई यानी दहाई के स्थान पर, तो ये संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित होगी क्योंकि
8 और 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 2 और 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो हम देखें कि इसमें 8 और 8 में 2 का भाग पूरी तरह चला जाता है, तो यहाँ पर जो है 4 पूरी तरह से यहाँ पर विभाजित होगी। इसके बाद हम 5 से विभाजिता का नियम देखें तो 5 से विभाजिता का नियम क्या होगा, यदि किसी इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। इकाई के स्थान पर दोस्तों पहली संख्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो 4500, कोई सी भी संख्या ले लो आप, 595 अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 है इकाई का स्थान, 9 दहाई, 5 सैकड़ा और 4 जो है हज़ार के स्थान पर आता है। तो इकाई के स्थान यानी 5 के स्थान पर दोस्तों यदि आप 0 और 5 अगर देखेंगे तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 4, 5, 9 और 0, अगर यहाँ पर दोस्तों 5 की जगह 0 भी रखते हैं हम तो ये संख्या जो है 5 से पूरी तरह विभाजित मानी जाएगी। इसी प्रकार 6 से विभाजिता, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो क्लियर दोस्तों, 2 और 3 से विभाजिता का नियम हमने ऊपर पढ़ा, तो वह संख्या जो 2 और 3 से विभाजित होती हैं तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब हम देखेंगे 8, तो 8 से विभाजित होने वाली संख्या के बारे में हम देखें तो यदि संख्या में इकाई और दहाई सैकड़े के स्थान पर यदि 0 या 8 से विभाजित होने वाली संख्या हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। इसी के उल्टा दोस्तों हमने अगर 4 के बारे में हम देखेंगे, 4 जैसा कि 8 का सीधा आधा है, तो 8 में क्या है दोस्तों कि इकाई और दहाई के स्थान पर अगर 0 या 4 से विभाजित होने वाली संख्या हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 8 में क्या है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसमें दोस्तों सैकड़े के स्थान पर भी आ जाएगा। तो इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर यदि 0 या 8 से विभाजित होने वाली संख्या अगर आपको मिल जाती है तो वह संख्या जो है पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखेंगे हम 9 से विभाजिता, यदि संख्या का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। इसमें दोस्तों हमने देखा था कि 3, तो 3 का अगर हम देखें तो 3 में क्या हो कि कोई संख्या का योग अगर 3 जो संख्या दे रखी, अगर उस संख्या की में कुल अक्षर हैं, अगर उन सभी का योग जो है योग में 3 का अगर भाग चला जाता है तो वह संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हम अगर 9 में देखें तो 9 में क्या होगा कि जो संख्या दे रखे उन संख्या के जो अक्षर हैं, अगर उनमें जो है 9 का भी पूरा तरह भाग चला जाता है तो वह संख्या है जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 10 का बहुत ईजी है दोस्तों, यदि संख्या की इकाई के अंक पर 0 हो, क्लियर दोस्तों, इकाई के अंक पर अगर 0 हो तो वह संख्या जो है पूरी तरह 10 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट है, यदि एक संख्या 11 से विभाजित होने वाली संख्या को अगर हम देखें तो ये दोस्तों कुछ समझने में आपको समय लगेगा इसको, लेकिन बहुत इजी है ये। यदि एक अंक को छोड़ने पर, एक अंक को छोड़कर जोड़ने या घटाने, जोड़ने या फिर उनको फिर बाद में घटाने पर हमें 0 या जो 11 से भाग 11 प्राप्त होता है तो वह संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया है, सबसे छोटा एग्ज़ाम्पल ले हम तो 121 में हमने क्या देखा कि एक अंक छोड़कर जोड़ने पर, यानी हमने एक अंक छोड़ेंगे तो यहाँ पर हम 2 को मिस कर जाएंगे, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, और ये प्लस ये 2 बचे हैं बीच वाले, तो जोड़ने के बाद इनको घटाएंगे तो 2, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 0, तो यानी जो 0 आ गए तो ये संख्या पूरी तरह है 11 से विभाजित मानी जाएगी। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे तो 1331 में हमने क्या देखा कि एक संख्या छोड़कर जोड़ने पर, तो एक संख्या छोड़कर, तो 1 के बाद हम जोड़ेंगे 3 के बाद हम कोई भी संख्या नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आगे कोई संख्या नहीं है, तो हमने 1 और 3 जोड़ लिए, कितने हो गए 4। इसी प्रकार जो बचे हुई जो संख्या है उनको भी जोड़ लेंगे, 3 और 1 कितने हो गए 4।
अब दोनों ओर से हमने जोड़ लिया। जोड़ने के पश्चात हमने देखा था कि हम घटाएंगे तो घटाने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ 0। तो यानी जो संख्या है 3 से पूरी तरह विभाजित 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम 12 से विभाजित होने वाली संख्या देखें तो वे संख्याएं जो 3 और 4 से विभाजित होती हैं 12 से भी विभाजित हो जाएगी। क्लियर दोस्तों। हमने 6 में क्या देखा था कि जो संख्याएं 2 और 3 से विभाजित होती हैं वे संख्याएं 12 से भी विभाजित हो जाएगी। और 12 में क्या है कि जो संख्या 2 और 3 से जो विभाजित होती है वो 6 से विभाजित हो जाएगी। और 12 से जो कौन विभाजित होगा, जो संख्या 3 और 4 से पूरी तरह विभाजित होती है वे संख्या जो है 12 से भी विभाजित हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे यदि किसी संख्या का गुणज संख्या का योग और उस संख्या के दुगुना हो तो वह संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको पूरी तरह विभाजिता का नियम समझ में आ गया होगा और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट्स के साथ।